नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे आज। ठीक है, तो थोड़ा इसका बेसिक का पार्ट रहेगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो कुछ बेसिक कवर करके हम जो है इसके बेसिक्स एक्सरसाइज है, पहले हम बेसिक कवर करने के बाद में हम जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो करेंगे एक। और अटैच होंगे क्वेश्चंस, इसके ऐप में मिल जाएंगे आपको। तो इसमें बेसिस करेंगे और दो पार्ट में इसको रखेंगे। एक पार्ट रहेगा हमारे पास में जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है आपके पास बेसिक्स का रहेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट रहेगा इसमें जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो रहेंगे। कोशिश करेंगे टाइप वाइज हम चीज़ों को करें, तो उसी हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हम देखें बेसिक में। सबसे पहला एक वर्ड आएगा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले लीनियर। हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर वर्ड आपको क्या बताता है? लीनियर का मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी हमारे पास चीज़ बात हो रही है ग्राफ में, वो किसकी हो रही है? एक लाइन में, इन अ लाइन। एक लाइन में अगर बात है तो उसको हम लीनियर कहेंगे। अब सिंपल सी बात है, एक लीनियर वर्ड हम कह रहे हैं। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जो चीज़ हमने लास्ट चैप्टर है हमारा जो आपके सिलेबस में पार्ट है में जो जिसको पॉलिनोमियल हम बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में आपने एक चीज़ पढ़ी है, पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री है, अगर हम बात करें डिग्री है ना हमारे पास में, अगर 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है यहाँ पर मतलब ये है इसका कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात होगी वहाँ पे क्या होगी? डिग्री इसकी 1 होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, सबसे पहले जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होती है हमारे, देखो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पे एक चीज़ होगी आपके पास। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नोट का पॉइंट एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होगी और बी की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। और एक्स और वाई दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है इसकी आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, फर्स्ट टाइप का जो पोर्शन आता है उसमें आता है कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी होगी। जैसे हम इसी को मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, एक लीनियर इक्वेशन दी है आपके पास में। और आपको क्या करना है? इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली पहले ग्राफ में प्लॉट करना है इसके पॉइंट्स को, ठीक है। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ये हम देखेंगे। देखिए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ पता हो, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास में क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ये हमारे पास एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम जो है इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मैं कोई सा भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसको लेके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है हमें इसको, तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन की बात होगी अगर, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथ में। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी है, ए एक्स दे रखी है और बी एक्स दी है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। इक्वेशन है, अगर लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल बात करें तो हमारे इक्वल्स 0 आएगा। यहाँ पर भी बात वही है, देखो ऊपर लिखा था मैंने, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी वाई है, एक्स नहीं है, ठीक है। तो दो वेरिएबल हैं तो दोनों के हिसाब से हमने देख लिया भाई कोएफिशिएंट इनके 0 नहीं है, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, डिग्री 1 यहाँ से पता लग जाएगी आपको, ठीक है। डिग्री 1 है इनकी, ये आपको पता लग ही रहा हो यहाँ से। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे अगर, कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके सॉल्यूशन होंगे, देखो मैनी सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली, इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर हम बात करें मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे एक इक्वेशन के,
रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास में, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक एक्स है और एक वाई है, दोनों का सम मान लेते हैं 50 है। अब यहाँ पर जो एक्स और वाई हैं, मैं उनको दोनों को इंटीजर ले रहा हूँ। एक्स एंड वाई के दोनों को मैं इंटीजर लूँगा। इंटीजर का मतलब है वो वैल्यू पॉजिटिव भी होल्ड कर सकते हैं, नेगेटिव भी होल्ड कर सकते हैं, जीरो भी उसमें आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, इसके इंटीजर वैल्यू है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू, ये चीज़ डिपेंडेंट है। देखो एक्स की वैल्यू अगर मैंने मान लेते हैं 5 रखी, तो मेरे पास वाई की वैल्यू अपने 45 आ गई। भाई एक्स और वाई दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकती है, हमें थोड़ी ना पता है। हमें एक की वैल्यू पता है ना, मान लेते हैं वाई की वैल्यू अगर 30 है, तो एक्स की वैल्यू अपने आप हमें पता लग गया 20 है। अब ये तो हो सकता है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू -50 हो, एक्स की वैल्यू -50 हो तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 100 हो जाएगी। तो ये कोई फिक्स थोड़ी ना पता है हमें कौन सी क्या होगी। तो इसमें तो एक की वैल्यू रखते जाएंगे, दूसरे की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें काम होगा। तो एक इक्वेशन अगर बात कर रहे हैं हमें पॉलिनॉम लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, तो उसके कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन कह सकते हो आप इसके। ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज़ इसमें साथ में मिलेगी लीनियर के साथ में, कि यहाँ एक चीज़ आपके पास चैप्टर में होता है, अ पेयर ऑफ। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसका रीज़न ये है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। देखो जितने आपके पास में नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, ये आपका नोट का पॉइंट है और विशेषकर ध्यान रखना है आपको। जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे उतनी ही आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ और साथ में लिख लें कि जितने आपके पास नंबर ऑफ, हम कहें नंबर ऑफ जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी, इसका मतलब उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम सॉल्यूशंस होंगे। मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने होंगे, जितने हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री होगी उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जब हमने डिग्री की बात करी थी किसी भी क्वेश्चन के लिए, यहाँ आपके पास डिग्री 1 थी। अब यहाँ पे कहते हैं हमारे पास तो देखो वेरिएबल 2 हैं, तो मैक्सिमम इसकी डिग्री 1 है, मैक्सिमम सॉल्यूशन इसका 1 होना चाहिए। एग्जैक्टली देखो इसमें एक लीनियर इक्वेशन है ना, तो लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है। लेकिन जब अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की एग्जैक्टली एक वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें नंबर ऑफ इक्वेशन के नंबर ऑफ वेरिएबल के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ना कि नंबर ऑफ डिग्री के हिसाब से। ठीक है। वो एक वेरिएबल में अगर है पॉलिनोमियल में, वहाँ पे हम बात कर देंगे इसकी। यहाँ पे हम इसके वेरिएबल के हिसाब से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें। ठीक है। देखो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसको जो है हम ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे इसका ग्राफ में बनेगा। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछेगा आपसे। मैंने कह दिया यहाँ से, देखो छोटा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैंने ले दिया मान लेते हैं 5। इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहला मेरा काम क्या है, फर्स्ट मेरा काम क्या रहेगा, मैं एक साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा, x की वैल्यू एक साइड रखूँगा, बाकी उधर, तो आ जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, 5 माइनस वाई आ गया। 5 माइनस वाई आते ही मुझे क्या करना है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँगा, जिस बॉक्स में मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को डालूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाई और अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ को डालना है। देखो आप जो है 2 वैल्यूज़ भी डालोगे ना तो कम हो जाएगा, 3 की नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर 3 डालोगे तो थोड़े से श्योर हो जाओगे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं एक्स लिखूँगा, यहाँ वाई, ये वैल्यूज लिखता जाऊँगा। तो पहले मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से रखता हूँ वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू रख दी मैंने, मान लेते हैं 0। वाई की वैल्यू 0 रखी, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 0, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ठीक है। अब जैसे ही एक और लेते हैं, लेट मैंने वाई की वैल्यू रखी यहाँ से 2।
तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई जब इसकी वैल्यू 2 रखी तो। अब एक काम करें, यहाँ पे एक और रख लेते हैं, लेट y की वैल्यू रख लेते हैं 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 5 माइनस 4, x की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है जब इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे एक। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ से कार्टेशियन प्लेन बनाया, ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बना लिए, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स में मैक्सिमम कितना है देखो 5 है, और वाई में मैक्सिमम कितना है 4, नेगेटिव कुछ है नहीं। एक्स में मैक्सिमम है तो एक्स में 1, यहाँ से मैं 1 ले लिया, यहाँ से 2 3 4 और ये 5, वाई में इधर 1 2 3 4। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा ये है 5,0। 5,0 की बात करेंगे सबसे पहले, तो x में 5 है और y में कितना है 0 है। x में 5 y पे 0, तो मतलब मैं इस पॉइंट को बनाऊंगा, ये मेरे पास पॉइंट बन गया, ये है 5,0। दूसरा है मेरे पास में, देखो ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये x पे 5 है, y पे 0 है, पहला पॉइंट बना लिया मैंने। दूसरा पॉइंट है x पे 3 और y पे 2। x पे 3 है यहाँ, y पे कितना है 2 है, मैंने ये पॉइंट बनाया। मैं यहाँ पे लेता हूँ x पे 3 और y पे 2, ये पॉइंट बन गया यहाँ। तीसरा पॉइंट है x पे 1 और y पे 4, x पे 1 है और y पे 4 है, ये पॉइंट है। एग्जैक्टली देखो, जब इस पॉइंट को थोड़े से ग्राफ में पॉइंट हमने जो है सीधे नहीं लिए हैं, पॉइंट कम ज़्यादा है थोड़े से, तो उस हिसाब से वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, तो इसको जो है ये एग्जैक्टली आएंगे। अब अगर सीधा सीधा स्केल लेके यूज़ करोगे ना, तो सीधी सीधी सभी वैल्यूज आएंगी ये। तो आप देखेंगे ये जो इक्वेशन बनेगी, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम और लिख देना। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इसकी हमारे पास में क्या बन गया, ये ग्राफ बन के हमारा जो है रेडी हो गया है। जो हमें ग्राफ चाहिए वो वाला ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर कह रहा है वो, तो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ में। ठीक, अब हम बात करेंगे, देखो एक इक्वेशन थी तो हमने ऐसे बना लिया, दो इक्वेशन है तो सॉल्यूशन निकालने के मेथड भी चेंज हो जाएंगे, और वही आपके पास सिलेबस में ज़्यादा आपको करने होते हैं। तो पहली बात है, जब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है लेकिन दो हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होगी अब। ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए ना, दो वेरिएबल हैं तो हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब पहली वाली हमारे पास बनेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, पहली चीज़ तो ग्राफिकल मेथड तो है ही, ग्राफ में हम जो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो इनका सॉल्यूशन होगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में ग्राफिकल सॉल्यूशन के अलावा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किससे, अपने पास में अलजेब्रिक मेथड से। देखो जो अलजेब्रिक मेथड है उस चीज़ के हिसाब से देखें पहले क्या क्या चीज़ है। अलजेब्रिक मेथड से कौन सी सॉल्व हो सकती है, ग्राफिकल से कौन कौन सॉल्व होगी। पहले दो इक्वेशन दिए हैं, तो दो इक्वेशन को किस तरीके से, दो इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन है, ये मान लेते हैं हमारे पास ये फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट लाइन है ये, और ये हमारे पास ये सेकंड लाइन है। ठीक है ना, दो लाइंस की इक्वेशन है ये। तो अगर मुझे बताओ दो लाइंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो पहला तरीका है, आपने दो लाइंस को ड्रॉ किया कि मैं मान लेता हूँ एक लाइन तो आपके पास ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, दो लाइन हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन हो। दूसरी हो सकती है कि वो दोनों के दोनों इस तरीके से हों, पैरेलल हों। तीसरी हो सकती है कि दोनों क्या हों, ओवरलैपिंग हों। इस तरीके से एक बन रही है और इसके ऊपर एक और बना दें, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है आपको इसको बोलेंगे, देखो इसको मैथमेटिकल वे में कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। राइटिंग थोड़ी अच्छी है ही ज़्यादा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, समझ आ जाएगी वैसे। और ये दोनों लाइंस हैं हमारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये हमारी लाइन है, इनको हम ओवरलैपिंग लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, क्लियर है, जो एक दूसरे के ऊपर हैं ये। ठीक है, अब इनको बताने के लिए हमारे पास अलग अलग, बिना किसी कैलकुलेशन में हमारे पास अलग अलग शॉर्टकट्स हैं, या हम कहें एक तरीके से कुछ कंडीशंस हैं जिनके बिहाफ पर हम बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन के कि ये हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है वो किस तरीके सॉल्यूशन उसके होंगे। ठीक है,
तो पहली बात तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का देखना है तो मैं कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, फिर टेबल बना देंगे बाद में, ठीक है। तो पहले कंडीशन है आपके पास में, इसके कोफिशिएंट निकालेंगे हम, किसके, ये जो लाइन दे रखी है ना यहाँ, ये देखो कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है जो आगे लगे हुए हैं वेरिएबल के, और C1 C2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है ही, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, A1/A2 जो बराबर नहीं होता B1/B2 के, यानी रेशियो ऑफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ B1/B2, ठीक है। ये ऐसे होता है कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास में जिसमें हम बात करें, देखो ये सेकंड कंडीशन हमारे पास कि जब पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो बराबर नहीं होती है किसी के भी, ठीक है ना। जब वो बराबर नहीं है तो हम कह नहीं सकते भाई ये पैरेलल हैं, ठीक है ना। जब वो बराबर हैं तो हम कह नहीं सकते पैरेलल हैं, जब बराबर नहीं है तभी कहेंगे हम, ठीक है। तीसरा केस है हमारे पास में जब हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग लाइन की। ओवरलैपिंग लाइन में क्या होगा, देखो कि ये A1/A2 इसकी वैल्यू बराबर आएगी, देखो इसकी वैल्यू B1/B2, इसकी वैल्यू आएगी बराबर C1/C2 के। ये तीनों के तीनों लाइंस क्या होंगी बेटा, ये क्या होंगी, तीनों के तीनों जो रेशियो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। एक्चुअलिटी में क्या होता है, देखो जो ओवरलैपिंग लाइन है ना, वो जो अपनी एक इक्वेशन है उसी को ही मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इनके एक एक, वो एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर होगा और फिर हम कुछ टेबल बना लेंगे इसकी, ठीक है ना। तो पहला इसका एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में कि इसके पास एग्जांपल है, मैं लेता हूँ। देखो अगर मैं लूँ 2x + 3y - 5 = 0 और मैंने ले लिया 3x + 2y - 6 = 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो 2/3 है इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। कंडीशन समझ आई। दूसरे केस में लेंगे हम, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं एक। हमने कहा कि देखो ये ले लो, चलो 2x + 3y - 5 = 0 था, मैंने इसको लिख दिया देखो 4x + 6y - 8 = 0। मैं चेक करूँगा, देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6, कट कर दो देख लो, और ये नॉट इक्वल है किसके, -5/- 8, देख पा रहे होंगे आप। इसको कट कर भी दोगे तो 1/2 आएगा, इसको कट कर दोगे तो 1/2 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 5/8। इट मीन्स इट फॉलोज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन वेयर A1/A2 is not A1/A2 is equals to B1/B2 and C1/C2 is not equals to A1/A2 and B1/B2, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है जो उसको फॉलो करता है। तीसरे पे चलते हैं हमारे पास में, जो जिसमें हम बात करेंगे, ये कंडीशन है। थर्ड वाली कंडीशन में हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी कि हमारे पास क्या हो, देखो मैंने कह दिया 2x + 3y - 5 = 0 और अगले में लिख दिया 4x + 6y - 10 = 0। हकीकत में देखो इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 करके बनाया मैंने ये, तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो आप। तो यहाँ कंडीशन पता लग जाएगी भाई ये एक ही लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ, देखो 2/4 विच इज़ इक्वल टू 3/6 and it is also equals to -5/10 -5/10. After cancelling out numerator and denominator we get 1/2 is equals to 1/2 and it is equals to 1/2. All the ratios are equal, सभी के सभी रेशियोज क्या हैं, बराबर आ गई है। बराबर है, इसके हमारे पास कंडीशन क्या बन गई है, A1/A2 B1/B2 C1 C2 वाली कंडीशन अपनी कंप्लीट बन गई है, ठीक है। अब इसके लिए एक टेबल का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, जहाँ पर हम रेशियो को लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इसको इसी को ही आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस वही चीज़ है और थोड़ा सा डिटेल में कोशिश करेंगे कर लें सॉल्यूशन के हिसाब से। तो पहली चीज़ हमारे पास पहले टेबल में आएगा, देखो यहाँ हम लिखेंगे पहले फॉर्मेशन में कि यहाँ तो लिख दें कंडीशन, ठीक है। यहाँ आएंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकली की बात करेंगे कैसे क्या है, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रिक, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक चीज़ की कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो पहली कंडीशन है हमारे पास में कि जब देखो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ग्राफिकली वो जो लाइन होंगी वो कैसी लाइन आएंगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। ऊपर आपको बताया ही था इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी ये, ठीक है। और एल्जेब्रिकली बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनके क्या निकलते हैं, इनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, या इनका एक सॉल्यूशन होगा ऐसे मान लें आप, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात करेंगे बाद मेरे को, एग्जाम्पल मैंने ऊपर बता दिया, आप एग्जाम्पल वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास
अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के एंड ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका मतलब ये लाइन्स हमारी कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइन्स होंगी। अब पैरेलल लाइन्स हैं तो इसका मतलब कहीं मीट करेंगे नहीं, इसका मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा, एक्चुअली क्या है, नो सॉल्यूशन आपको ऐसे नहीं दिखेगा। नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या होगा कि एक्स और वाई दोनों कट जाएंगे। आप इसमें देखो, अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ ऊपर वाली को, अगर मैं प्लस माइनस कुछ भी करूँगा, देखो एक्स वाई दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू कुछ आएगी नहीं। किसकी वैल्यू निकालोगे फिर आप? तो इस केस में आप जो है यहाँ पर, और जो अगले वाला है ये ऑप्शन है, यानी जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला ये वाला है ना, A1 A2 जो लाइन ओवरलैप लाइन है, इस केस में आपके पास में एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग जो है दोनों निकालने की कोशिश करो एल्जेब्रिक मेथड से, तो आपको मिलेंगी नहीं। ठीक है ना, समझ के बाद? तो एल्जेब्रिक मेथड से हम जो निकालते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है, उसकी मेथड है जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनको हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में नो सॉल्यूशन। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास थर्ड, और जो हमारे पास क्या है देखो, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो इस केस में ये जो लाइन्स हमारे पास बन रही हैं, इन दोनों के लिए हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग लाइन है, या इनको ओवरलैपिंग लाइन्स, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं इनको, हम एक ही बात कह सकते हैं इसमें। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज़ है, कैसे भी लिख दो आप। ठीक है, वर्ड आपको कोइंसिडेंट मिलेगा जो बुक में या किताब में कहीं पे भी अगर देखेंगे तो वहाँ। अब ऐसी जो चीज़ों के क्या होंगे बेटा, इनके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब कंसेप्ट को समझेंगे एक बार, है ना, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, एक बार आप कंसेप्ट को समझेंगे इसमें कि हो क्या रहा है। देखो बेटा, इसमें ध्यान रखेंगे जो हम, अच्छा हाँ, कंसिस्टेंसी और रहेगी, चलो। तो देखो कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर इसका एक भी सॉल्यूशन निकल रहा है तो हम कंसिस्टेंट कहेंगे। यहाँ पे कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, अगर यूनिक है इसका मतलब कैसे है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन है। यहाँ पे अगर बात करें कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक भी, मैंने बताया ना, एक भी सॉल्यूशन है, तो यहाँ तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो यहाँ भी क्या है, कंसिस्टेंट है। अब पेपर में आपको ध्यान रखना है, पेपर में अगर बात करें यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करेगा अगर, तो ये अगर उसने कह दिया कि भाई कंसिस्टेंट है सॉल्यूशंस, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दोनों निकालने हैं। यूनिक सॉल्यूशन और जो आपके पास में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ये दोनों के दोनों आपको निकालने हैं। कंडीशन वहाँ सिर्फ ये दी होगी कंसिस्टेंट, अब कंसिस्टेंट में तो ये भी है और ये भी है, तो आपको दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन इनकंसिस्टेंट कहेगा तो वहाँ आपके पास आराम से आप निकाल पाओगे नो सॉल्यूशन। मतलब पहली कंडीशन आपने A1 A2 B1 B2 बराबर होंगे, C1 C2 बराबर नहीं होंगे, तो उसको लगाकर हम इसको कह सकते हैं। ये अगर मैं सिंपल सी बात मैं इसमें ये कहूँ कि आपके पास में अगर हम एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी साथ में, ना देखो एक चीज़ मैं लिख देता हूँ, चलो, आपसे कहेगा डिपेंडेंट सॉल्यूशंस और एक कहेगा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की। देखो डिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब है जहाँ पर ऑल जो भी जितनी हमारी वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं, सभी के सभी सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये आपके पास आता है डिपेंडेंट वाला। यानी डिपेंडेंट की जब भी आपसे कहेगा तब आपको क्या लगाना है कंडीशन, A1/A2 B1/B2 C1/C2। और जब इंडिपेंडेंट की कहेगा इसका मतलब यहाँ पर आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आप लगाएंगे A1/A2 B1/B2 ये बराबर नहीं होंगे इंडिपेंडेंट के लिए कहेगा। तो डिपेंडेंट के लिए आपके पास कंडीशन कौन सी बनती है कि जो मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए थी, ठीक है, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस के लिए। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़े से, इसके एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। भाई एल्जेब्रा में तो सॉल्व करेंगे आप, वैल्यूज तो निकालेंगे, उनके एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो आपको करने के दो मेथड सिलेबस में हैं आपके पास। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं अभी, एक तो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और एक है सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इन दो मेथड से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी ये जो पोर्शन है इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं कोई सा भी एक जो है एग्जांपल लेता हूँ। देखो मैंने एक इक्वेशन ली, हम लेते हैं यहाँ पर, हमने लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 7x प्लस 2y इक्वल टू 20। और इसी क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करूँगा। तो पहले वाला मेथड है जो हम उसको यूज़ करेंगे
बाई हम जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है ना, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड होगा हमारे पास में बाई एलिमिनेशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखो हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3x की वैल्यू निकालूंगा, जो आ जाएगी मेरे पास में कितनी, कि 3 प्लस वाई आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस वाई बाई 3 आ जाएगी। एक इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू को निकाला और इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया दूसरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास में ये पहली वाली इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसमें रख देंगे 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास इक्वेशन है 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 20, यही है ना। देखो इसमें हम x की जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 20। इसको सॉल्व करेंगे आप, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 21 प्लस 7y डिवाइड बाई 3 प्लस 2y इक्वल्स 20। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 21 प्लस 7y प्लस 6y इक्वल्स टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखो ये कितना 21 प्लस ये दोनों ऐड हो गए तो 13y इक्वल्स टू 60। यहाँ सॉल्व किया तो 13y इक्वल्स टू 60 माइनस 21। तो 13y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो ये आ जाएगी 39। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी इक्वेशन 3 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई, देखो लिखना आपको आ गई है पेपर में, यहाँ पे आप लिख देंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, मतलब 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 6/3 मतलब 2। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएंगी, सो यहाँ पे कह देंगे सो x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 are the solutions of, are the values of, are the values of x and y। ठीक है, पहले हमने किया इसको किससे किया है, सब्स्टिट्यूशन से। दूसरा मेथड है जो मैं यूज़ करूँगा, मैं साइड में लिख देता हूँ उसको, यहाँ पे देखो थोड़ा छोटा है तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरा मेथड करेंगे हम बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन में क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन थी 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। देखो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब किसी एक वेरिएबल को बिल्कुल गायब कर देंगे। गायब करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट यानी जो हमारे पास ये y लिख रहा है यहाँ y लिख रहा है, इनके आगे जो लग रहे हैं ना वो कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। कोफिशिएंट को बराबर करने का मतलब जैसे देखो मुझे काटना है यहाँ से, अगर देखो आसान काम क्या है कि y इधर माइनस का है पहली वाली में, इधर प्लस का है, तो मैं क्या करूँगा ये प्लस माइनस ऐड करने पर कट जाएंगे। तो मैं आसान काम क्या है कि यहाँ 2y है तो मैं यहाँ 2y बनाऊँ। 2y बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से। कई बार मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मतलब x काटना है तो मुझे 3 से नीचे करना पड़ेगा, 7 से ऊपर करना पड़ेगा, तो मुझसे भी कर सकते हैं। मेरे लिए आसान काम क्या है कि मैं यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई बनाऊँ, तो मैं मल्टीप्लाई बना के इस इक्वेशन को वापस से लिख दूँ। तो क्या करूँगा देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके कि 6x माइनस 2y
इक्वल टू 6 और यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 2y इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करने पर कट जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये 13x आ गया, यहाँ से ऐड किया तो 26 आ गया। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/13, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे लिख देंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी में भी डाल दो, क्या बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी 2, ये कितना बना 3, y की वैल्यू क्या बनी 6 माइनस 3 मतलब 3। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, तो वही बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से एलिमिनेशन का मेथड है, इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह पे मैंने x को अगर कट किया होता तो मैं क्या करता, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ। अभी मैंने y को किया है ना बराबर, आप जो x को भी बराबर कर सकते थे। मेरे पास क्या इक्वेशन दी थी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था। अगली थी मेरे पास 7x प्लस 2y इक्वल टू 20। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसमें से x को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगा ऊपर वाली इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे वाली इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगा और वापस लिख दूँगा। देखो ऊपर क्या बनेगा, ये पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 21x माइनस 7y इक्वल 21, 3 से करेंगे तो 21x प्लस 6y इक्वल टू 60। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, ये माइनस माइनस के ऐड हो गए तो माइनस का 13y आ गया। यहाँ से ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 39, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको कट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा सेम। और 3 आते ही किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना आप, चाहे इसमें चाहे इसमें इसमें किसी में भी डाल देना, आंसर आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये जो मेथड है आपके, ये आपको करने हैं इस चैप्टर में, ये इसका बेसिक्स था लगभग। तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, थोड़ा बहुत कुछ अगर पेंडिंग रहता है तो हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उनके साथ साथ इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट इसके आप जो है ऐप में मिलेंगे, तो वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस सेट इसके सॉल्व कर सकते हैं साथ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। क्या आप भी मैथ से डरते हैं? अब मैथमेटिक्स को सीखें स्मार्ट तरीके से। बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल ऑफर, यूज करें कोड NEW40 और आज ही